नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के इलेक्शंस कुछ ही दिन बचे हैं उसके अंदर, और उमेश जी ने एक बॉम्ब फेंक दिया। वो ये था कि दिल्ली में केजरीवाल को बहुत कम सीटें आएंगी, बीजेपी की 60 सीटें आने वाली हैं। मुझे नहीं समझ आता कि इन्होंने कैलकुलेशन कैसे कर लिया, क्योंकि दिल्ली वालों ने तो ठान लिया है कि हमने तो केजरीवाल को ही जिताना है, क्योंकि हमें गंदी हवा, गंदा पानी, टूटी सड़कें, टूटा हुआ सिस्टम और जो ये इतनी बेरोजगारी है उसके ऊपर से इतने भ्रष्टाचार हैं, उसी में हमें खुशी मिलती है। वो हर रोज जब शीश महल के आसपास से निकल के जाते हैं और अपनी झुग्गी झोपड़ियों की तरफ देखते हैं जहां पे वो रहते हैं, क्योंकि शीश महल के सामने तो आपका जो फ्लैट होगा जितना मर्जी महंगा हो, वो आपको झुग्गी झोपड़ी ही दिखेगी। तो वो बड़े खुश होते हैं कि देखिए हमारा सीएम राजे की तरह रहता है, जहां के टॉयलेट सीट भी सोने की बनी है। तो इसलिए दिल्ली वालों को तो यही चीजें अच्छी लगती हैं। वो दिल्ली में केजरीवाल को ही लेके आने वाले हैं। लेकिन उमेश जी बोलते हैं कि इनकी कैलकुलेशन है, और जो इनका पॉलिटिकल जितना भी अभी तक फेर रहा है उनके हिसाब से इनकी प्रोडिक्शन 60 सीटों की है। 60। आप में से जितने कोई बिलीव करता है कि उमेश जी का दिमाग ठीक है तो मुझे लिख देना कि दिमाग ठीक है। अगर आपको लगे कि नहीं है तो आप बता देना कि आपके हिसाब से कितनी सीटें बीजेपी की आएंगी, कितनी आपदा की आएंगी और कांग्रेस की कितनी आएंगी। ये बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आज सुनते हैं उमेश जी से कि भैया ये 60 का आंकड़ा आया कहां से। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, केजरीवाल को आपने इतना दूरत समझा हुआ है कि इतना आसानी से वो 60-62 से जीरो पे आ जाएगा। सर देखिए, दिल्ली के अंदर आप एक चीज नोट कर लीजिए। बीजेपी का जो फर्स्ट टाइम सत्ता में आई थी 93 या 94 में आई थी, तब उस समय मदन लाल जी खुराना फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। उसके साथ उसके बाद साहिब सिंह वर्मा बने थे, और उसके बाद एक बार के लिए कुछ टाइम के लिए सुषमा स्वराज भी चीफ मिनिस्टर बनी थी। उस समय अनियन स्कैम हुआ था। उसके बाद 15 साल शीला दीक्षित ने रूल किया था दिल्ली को, और उसके बाद में 1 साल के उसके बाद इलेक्शन हुए थे जिसके अंदर डेडलॉक हो गया था। आप और बीजेपी को दोनों को 32 सीट मिली थी, ऐसा कुछ था। कम ऐसा कुछ 1-2 सीट का फर्क था। ठीक है, तो कोई सरकार नहीं बना पा रहा था। तो दिल्ली में वापस इलेक्शन हुआ 2015 में। तब आपने 67 सीट जीती थी, बीजेपी को 3 सीट आई थी। कांग्रेस का सफाया हो गया था। ठीक है। और 2020 में भी आपने 62 सीट ली थी, और बीजेपी को 8 सीट आई थी। ये तो हिस्ट्री है, सब जानते हैं। ठीक है। पर 2014 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को 7 सीट आई। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को सीट आई 700, और 2024 में भी वही हुआ। मतलब ऐसा है कि दिल्ली का वोटर जानता है कि जब लोकसभा इलेक्शन होता है तो हमको बीजेपी को वोट देना है, असेंबली इलेक्शन होता है तो हमें आपको वोट देना है। रीजन क्या है? क्योंकि बिजली और पानी का उन्होंने कोई स्कीम निकाली थी, फ्री स्कीम। सर ये 10 साल से चल रहा है, लोगों को मालूम है, ये पक्का हो गया। अब कोई भी सरकार आएगी उसको रिवर्स नहीं कर सकती। ठीक है। पर उसके बाद हुआ क्या? दिल्ली में करप्शन हुआ, जैसे आपने शीश महल की बात की, जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डिग्रेडिंग हुआ, और जो बेसिक सर्विसेज है, अर्बन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डिग्रेडेशन हुआ, दिल्ली की जनता अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहती है वोट करना। और उसको मालूम है अगर केंद्र में जो सरकार रहेगी वही सरकार राज्य में रहेगी तो उनको फायदा है। आयुष्मान भारत योजना जैसी स्कीम दिल्ली में ऑपरेट नहीं हो रही है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, केजरीवाल की गवर्नमेंट। ठीक है। तो अब दिल्ली वालों को चाहिए कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स का भी बेनिफिट चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी चाहिए, उन्हें स्वच्छ हवा भी चाहिए, स्वच्छ पानी भी चाहिए। और एक और एक चीज है, बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। जो 2500 रुपया महिलाओं को देने की बात कर ली है, और भी मतलब प्रेगनेंसी किट्स और बहुत सारी उन्होंने स्कीम अनाउंस कर दी है। और कल जो बजट आया था उसके अंदर उन्होंने मिडिल क्लास के वोट को पक्का कर लिया। ठीक है। मैं इसको डिमीन नहीं करना चाहता, बट उसका फर्क तो उनको फायदा तो मिलेगा। सर एक और एक चीज है, जो स्विगी जोमेटो ये सब में जो काम करते हैं उनको गिग वर्कर्स बोलते हैं, इनको भी कुछ बेनिफिट दिया है। तो एक तरह से जो दिल्ली का वोटर जानता है कि दिल्ली की हालत अभी खस्ता हो गई है, सरप्लस से डेफिसिट बजट चले गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो कुछ है ही नहीं। अब अब डेवलपमेंट कहाँ से आएगा?
डेवलपमेंट कभी आएगा जब केंद्र में जो सरकार रहेगी वही राज्य में सरकार रहनी चाहिए। तो वो मेरे हिसाब से इस बार बीजेपी को वोट करेंगे, क्योंकि बीजेपी भी रेवड़ियां बांट रही है। ओके, विद प्रॉमिस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट है सेंटर में। ये मेरा विश्वास है। और मेरा मानना ये है कि दिल्ली की जनता देश के अंदर सबसे बड़ी इन्फॉर्म जनता है। उनको मालूम है कि कैसे इन पॉलिटिशियन से डील करना, वो अपना बेनिफिट जानती है। तो कैसी भी है, बहुत ही होशियार जनता है, मैच्योर जनता है, और वो उनको मालूम है अपना बेनिफिट कैसे निकालना। तो मेरा मन, उमेश और जी, आपने देखा है कि इस बार आरएसएस, वीएचपी, और बजरंग दल, सब लोग उतर चुके हैं मैदान में, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी अ, भी कैंपेन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आज कैंपेन कर रहे हैं। दिल्ली के जितने भी अभी मंत्री है, और अगर आपने देखा एमएलए है, वो लोग कैंपेन कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा कैंपेन कर रहे हैं। तो दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट हो गया सर। और जब पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ लगता है, सर सुनिए सर, महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हुआ था, अप्रत्याशित रिजल्ट आया था, 230 आया था, 288 में से। और अब जो काम हुआ है परफेक्टली, जो देखिए बजट है 1 तारीख को, वोटिंग है 5 तारीख को। तो सर क्या होना चाहिए आप बताइए। आप अगर इंक्रीज वोटर टर्नआउट होता है, गर्मी भी नहीं है, इट इज अ वेरी प्लेजेंट क्लाइमेट, ठीक है, 5 तारीख के दिन अगर, और संघ के लोग भी एक्टिवेट हो गए हैं कि वो जो दिल्ली का जो बीजेपी वोटर है, जो आलसी वोटर है, वोट करने नहीं जाता, उसको भी खींच खींच के वोट करने करवाने ले जाएंगे। तो सर आएगा क्यों नहीं, मेरा ये बिलीफ ओके, सिस्टम है। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री का आते जो हैं, बजट। हम्म। अभी सर इसको आते हैं दूसरी तरफ से। अब ओके। आपको क्या लगता है पिछले 10 सालों में केजरीवाल ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया? जितने पब्लिक पार्क थे उनको इन्होंने रोहिंग्यास को बसाकर, रेलवे लाइनों पे बसाकर, उनके आधार कार्ड दिलाकर अपने वोट बैंक को इंक्रीज कर लिया। दूसरा, झूठ बोलने की दुकान है, उन सबको इन्होंने साथ में लगा लिया कि भैया आपको हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, उनको खुश करके रखा है पिछले 10 सालों में। वही जाते हैं वहां पर वोट करने के लिए। आपने पहले बोला जो बीजेपी का वोटर है वो तो आलसी है, वो कहता है यार आएगी तो बीजेपी, क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी आए। तो वो घर से बाहर नहीं निकलते। दूसरी तरफ उनके वोटर इंक्रीज कर गए हैं, वो वोटिंग करने भी जाएंगे, पहली बात। दूसरा, बार बार जो इतनी कैंपेनिंग में वो झूठ बोलता है, कभी यमुना में हमें आपको जहर दिया जा रहा है, कभी उसने बचत स्कीम निकाल दी, उसका भी मैंने पर्दाफाश किया कल कि बचत स्कीम में आपको बचत हो कितनी रही है। अगर आपको 3,000 रुपए की बचत है, उसने 30,000 दिखा दिया आपको कि आपको 30,000 की बचत होती है। लेकिन लोग कैलकुलेशन नहीं करते, इन चीजों में फंस जाते हैं। और नरेटिव को कैसे स्पिन करना है, उसमें ये जो आपदा वाले हैं वो माहिर हैं। आपको लगता है कि पीपल आर दैट इंटेलिजेंट कि इसकी बातों में 2 बार आगे से तीसरी बार नहीं आएंगे? सर मेरे ख्याल से लोग होशियार हैं, उनको मालूम है कि कैसे अपना काम निकालना। वो ये वही जनता है जो पार्लियामेंट इलेक्शंस में बीजेपी को जिताती है। और उनको मालूम है इस बार अगर उनको बेनिफिट चाहिए, उनको अगर टॉक्सिक चेंबर में नहीं रहना है, उनको अगर सही जो यमुना का पानी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि झाग वाला पानी आ रहा है, और आप देख लीजिए कि सरायू का पानी कैसा है, ठीक है, आपने देखा है कि वाराणसी में कैसे काम चल रहा है। तो लोग देख रहे हैं सर, जहाँ पे बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पे जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो इम्प्रूव होती है। अभी तो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर ही खत्म हो गया है सर। आपको लगता है कोई कैपिटल है? यहाँ तक बातें होने, हमने भी एक प्रोग्राम बनाया था कि आज दिल्ली को कैपिटल सिटी शिफ्ट कर देना चाहिए क्या, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। लोग ये भी बोलने लग गए। सर दिल्ली के लिए तमाचा है सर। जो बोलते हैं ना दिल्ली देश की धड़कन है, वो धड़कन ही उठा के हम दूसरी जगह डाल रहे थे। तो इस बार तो मेरे ख्याल से लोगों को समझ में आ गया है कि बीजेपी को वोट करना बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लस फ्रीबी दोनों कर रही है ना बीजेपी। सर उन्होंने अपने वोट बैंक को भी अपने हाथ में कर लिया है। तो आप ये देखिए ना कि आरएसएस भी एक्टिवेट हो गया है, और रोहिंग्या हम्म। के ऊपर कार्रवाई चालू हो गई है। इतने तो लोग जानबूझ के वोट भी नहीं करने जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है पकड़ लिए तो सीधा बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश में पटक दिया जाएगा। सर सर कुछ आज तो कॉन्फिडेंस है। केजरीवाल ने कमाल कर दिया। आज तो इसने केजरीवाल ने कमाल कर दिया।
उसने बोला कि झुग्गी झोपड़ी वाले मुझे फोन कर रहे हैं सारे कि केजरीवाल जी बीजेपी तो 3-3 हज़ार रुपये दे रही है वोट देने के लिए, और वो उनको बोला जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि आपको वोट बीजेपी को ही देनी है। यानी कि जो काम केजरीवाल अपने वही बंदर वाली टोपियों वाले के घर में जाके करता है, वो उसका ठीकरा बीजेपी के ऊपर डालना शुरू कर दिया। और संबित पात्रा को बाहर आके बोलना पड़ा कि जो काम तुम करते हो वो हम नहीं करते गिरा हुआ। सर इतना गिरा हुआ आदमी ये, और दिल्ली वाले फिर चूज करते हैं इसको, बार बार चूज करते हैं। सर ये खुद ही पैसे देता था और इस बार झुग्गी झोपड़ी वाले शायद फोन करके उसको गालियां दे रहे हैं कि हमारे पैसे कहाँ हैं। सर मानना पड़ेगा, ये जो आपदा वाला है वाकई में जहां जहां गया वहां पर ये आपदा ही लेकर आया। दिल्ली में आपदा, पंजाब में आपदा, और अब ये प्रधानमंत्री बनने के सपने देखता है भारत के। दिल्ली सर को बिल्कुल चूना चूना लगा के बाल्टियां भर के पैसे निकाले हैं, खाली कर दिया। पंजाब का भट्ठा बैठ गया इस वक्त, सारी इंडस्ट्री भाग रही है वहां से, क्योंकि वो नशेड़िया जो बैठा है वहां पर भगवंत मान, उसके तो ये समझ लीजिए, मैं उसको मिलने गया था, बदबू आती है 10 फुट दूर से। इतना ज्यादा गंदा आदमी है वो, जिसको इसने सीएम बना के बैठाया है। सर अभी हिमाचल में क्या हुआ आपको मालूम है? कांग्रेस की सरकार क्या बोल रही है? वो सब लोगों से बोलिए। बोल रही है कि आप अपने बिजली के बिल का जो आपने सब्सिडी ले रहे हैं आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। बहुत सारे मेशर्स आने वाले हैं, 1 लाख करोड़ का घाटा है। दिल्ली के अंदर डेफिसिट फाइनेंसिंग आ गई है। दिल्ली के लोगों को अक्ल है सर, सबसे शातिर पब्लिक है वो वहां पे, बेवकूफ नहीं है सर। आप उनको मालूम है किधर पलटी मारना, और वो अपने राजनेताओं से ज्यादा वो होशियार है। सर इतने होशियार हैं कि 2 बार केजरीवाल को जिता दिया, वाह क्या होशियारी सर दिखाई है। और बिजली और पानी केजरीवाल ने दिया था ना, वो तो अभी हो गया कंफर्म, उसको कोई सरकार रिवर्स नहीं कर सकती। अब आगे क्या दोगे? अभी 2500 रुपये बीजेपी देगी क्योंकि महाराष्ट्र में दिया उन्होंने, वो अभी मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया था हरियाणा में, सब जगह दे रहे हैं। तो बीजेपी की जो यहाँ पे महिलाएं हैं वो अभी बीजेपी को वोट करेंगी। सेकेंड, उनको मालूम है बीजेपी के आने से उनको फायदा मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम मिलेगी, आयुष्मान भारत योजना का जो लाभ है वो उनको मिलेगा। बीजेपी का एक ही चीज है कि वो जो स्कीम्स है उसकी जो अवेलेबिलिटी है सबके लिए करवाती है, भले ही कुछ सेक्शन उनको वोट करे नहीं करे। 20% ऐसे हैं जो वोट करते भी नहीं है, सारे बेनिफिट पक्का लेते हैं, हमारे लोग नहीं लेते हैं, वो बात अलग है। पर बीजेपी सब चीज करती है, मैं तो इतना वो जानता हूँ। वो लोग चलिए। बोले और एक चीज है सर, इस बार कांग्रेस और आपके बीच में स्ट्रेटेजिक टाई अप नहीं है। पहले क्या होता था, कांग्रेस के वोट शेयर जो होते थे वो एन मास आपको ट्रांसफर हो जाते थे, पर इस बार आप और कांग्रेस के बीच में लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि केजरीवाल बताना चाहते हैं कि ही इज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और हमारे जो राहुल गांधी जी है वो ये पद छोड़ना नहीं चाहते, वो पावर में भी नहीं आना चाहते। वो बोलते हैं हमको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने तो ठीक है, ताकि हमारी जो संपत्तियां हैं इतने पूरे इंडिया में कांग्रेस की, उस पर हम अपना काबिज बैठा के रख सकें। कांग्रेस का वही चीज है, कांग्रेस को सत्ता का कोई लालच नहीं है, उसको अपनी जो बोलते हैं एग्जिस्टिंग जो अ, जो उसकी लूट जायदाद है। है, हाँ जो भी आप बोल सकते हैं उनको, उसको बचाना है। तो सर अभी वो सर डिफेंसिव मोड में आ गए। मैंने आज ही एक वीडियो बनाया था कि आप सोच के देखिए, कई लोग बोलते हैं कि बीजेपी के आने के बाद यानी कि मोदी जी के आने के बाद काम तो कुछ हुआ नहीं है, तो प्लीज वो जाकर वीडियो देख लेना, जिसमें मेरे टाइटल ये है कि 2014 के बाद आपको याद होगा सोनिया गांधी की एक अज्ञात एक बीमारी थी, जिसके लिए उसे हर महीने फॉरेन के ट्रिप लगाने पड़ते थे। 1680 करोड़ रुपए भारत की सरकार ने खर्च किया है 10 सालों में, 2004 से लेकर 14 तक, जहां पर इसकी अज्ञात बीमारी के ऊपर खर्चा हुआ है। लेकिन ऐसा सर क्या हुआ कि 2014 के बाद वो जो अज्ञात बीमारी है वो खत्म हो गई, और जो सर गोभी उगती थी बैल्कनी में, जिसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनकम टैक्स रिबेट लिया था, वो गोभी उगनी बंद हो गई। ये सारी चीज मुद्दे मैंने टच किए थे, प्लीज गो एंड सी दैट वीडियो, ताकि आपको सर ये पता लगे कि जो आप बोलते एक हैं। ही एक ही चीज बोलूंगा उसमें, 2014 के बाद हमारी पंच धातुओं की मूर्तियां विदेश से भारत आने लग गई, और अभी तक कम से कम 250 से 300 मूर्तियां आ चुकी है, और इसको कर रहे हैं अनुराग सक्सेना जो सिंगापुर में रहते हैं,
और ये वो प्रोजेक्ट इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट वो चला रहे हैं। मैं उनसे पर्सनली मिला भी हूँ। आई वॉज पर्सनली इन्वॉल्व इन दिस वन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑल्सो। इसके लिए मुझे मालूम है। और सर, सबसे हैरानी की बात है कि बड़ी महंगी महंगी पेंटिंग्स बनाती थी प्रियंका गांधी, क्योंकि पेंटर बहुत अच्छी है। मुझे नहीं पता लगता कि वो कौन सी पेंटिंग, मुझे पता नहीं कौन सी पेंटिंग बनाती है। शायद वो राहुल गांधी के नाक पे, यहाँ पे जैसे जोकरों पे होता है लाल वाला, वही करती होगी। लेकिन उसकी जो पेंटिंग्स थी वो यस बैंक वाले को 2.5 करोड़ में बेचती थी, और कहीं और किसी को महंगी महंगी पेंटिंग करोड़ों में जाती थी। लेकिन 2014 के बाद उसकी इंस्पिरेशन आनी ही बंद हो गई, और पेंटिंग बननी बंद हो गई है, बिकनी बंद हो गई है। एयर इंडिया को कोई पेंटिंग बेची नहीं जा रही, जो कि पहले 10-10 20-20 करोड़ की पेंटिंग बेची जाती थी। अगर नहीं विश्वास है तो गूगल करके चेक कर लेना कि प्रियंका गांधी कितनी बड़ी पेंटर थी। लेकिन 2014 के बाद पेंटिंग्स बंद क्यों हो गई? बीमारियां छू मंतर कैसे होगी? गोभी में कीड़े कैसे लग गए? उगते ही नहीं है। तो ये चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। अब देखते हैं कि केजरीवाल, जिसको केजरी बवाल बोला जाता है, इसकी गोभी कितनी देर तक रहेगी दिल्ली के अंदर। और ये चीज 5 तारीख को शुरू होगी गेम, और 8 को जाके पता लगेगा कि केजरीवाल है या नहीं रहा। ये अब सर, दिल्ली वालों के ऊपर है। केजरीवाल का शनि लग चुका है सर, और शनिवार को इसका जो होगा डिक्लेरेशन हो जाएगा। बस इतना ही बोलूंगा। जय जय सिया राम। जय सिया राम।